नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हैं अपने क्षेत्र की न्यूज के साथ। खबर यूपी के बलिया में भारतीय जनता पार्टी के भीतर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा को लेकर अब स्वर मुखर होने लगे हैं। बलिया जनपद के कई भाजपा नेताओं ने एक मंच पर आकर पार्टी नेतृत्व और स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ हो रहे व्यवहार पर तीखे सवाल उठाए हैं। नेताओं ने साफ कर दिया है कि यदि कार्यकर्ता का मान सम्मान सुरक्षित नहीं रहा तो यह पार्टी के भविष्य के लिए चिंता का विषय है। पार्टी से ऊपर कार्यकर्ता सूर्यभान सिंह ने सीएम योगी तक पहुंचाई पीड़ा। भाजपा नेता सूर्यभान सिंह ने कार्यकर्ताओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर उन्हें लिखित शिकायती पत्र सौंपा है। उन्होंने दो टूक कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की जड़ होते हैं। बूथ पर लड़ना, संघर्ष करना और हर जोखिम उठाना कार्यकर्ता का काम है, जबकि नेता टिकट पाकर मलाई काटते हैं। मेरे लिए पार्टी से ऊपर कार्यकर्ता सर्वोपरि है। अगर कार्यकर्ताओं का अपमान हुआ तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। सूर्यभान सिंह ने बैरिया विधानसभा के स्थानीय नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि वहां के मलाईदार पदों पर बैठे नेता कार्यकर्ताओं को अपनी बंधुआ जागीर समझना बंद करें। उन्होंने वादा किया कि यदि उन्हें मौका मिला तो वह कार्यकर्ताओं के शोषण और इस दमनकारी संस्कृति को जड़ से खत्म कर देंगे। कार्यकर्ताओं के सम्मान के बारे में मैं बता दूं, मैं व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से जब मिला था, लिखित रूप से मैंने कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए बताया था, इसलिए कि कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का एकदम जड़ होते हैं और कार्यकर्ता बूथ पे रहते हैं, लड़ते हैं, गोली खाने के लिए तैयार रहते हैं। नेता नहीं खाता है, नेता को तो टिकट मिलता है, वो जीत करके जाता है, मलाई काटता है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता बूथों तक लड़ते हैं, अपने जान देने को निछावर करने के लिए पार्टी के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं का अगर यदि अपमान होता है तो मेरे लिए पार्टी से बढ़ करके मेरा कार्यकर्ता है। मैं किसी भी दल में और किसी भी पार्टी में अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करूंगा। आपने मुख्यमंत्री जी के पास समस्या को रखे हैं। देखिए, ऐसा है कि यहाँ बैरिया विधानसभा का एक दूसरी स्थिति है। बैरिया विधानसभा में मैं देख रहा हूँ कि जितने भी मलाईदार पद पे चले गए लोग, नेता, वह चाहते हैं कि जो भी कार्यकर्ता है वह मेरे बस में रहे, मैं जिधर जाऊं उधर रहे, मैं जो कहूं वही करे, मेरे छोड़ करके किसी दूसरे के यहाँ न जाए। यह बहुत बड़ा संकट है। यदि भविष्य में कभी अगर प्रभु की कृपा से मौका मिला, इस समस्या को मैं जड़ से समाप्त कर दूंगा। थाने तहसील में कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं, अमिताभ उपाध्याय। भाजपा नेता अमिताभ उपाध्याय ने शासन प्रशासन पर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, आज स्थिति यह है कि तहसील हो या थाना, वहां कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं होती। जब हम जैसे नेता दबाव बनाते हैं तब जाकर कहीं काम होता है। कार्यकर्ताओं का मनोबल लगातार टूट रहा है, जो संगठन के लिए खतरनाक है। बता दो। अमिताभ उपाध्याय, भारतीय जनता पार्टी नेता, बैरिया विधानसभा। कार्यकर्ता पार्टी द्वारा जो भी कार्य दिया जाता है कार्यकर्ता कार्य करते हैं, लेकिन ये है कि कार्यकर्ता जितना कार्य करता है उसके अनुसार जो है जो शासन प्रशासन में बैठे लोग हैं वो कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करते हैं, कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनते हैं, जिससे कार्यकर्ता का मन निश्चित रूप से परेशान रहता है। चाहे वो तहसील क्षेत्र में हो चाहे थाना क्षेत्र में हो, कार्यकर्ता की बात सुनी नहीं जाती है, इसलिए कार्यकर्ता परेशान रहते हैं। अभी कार्यकर्ता निश्चित रूप से पार्टी की प्रचार प्रसार से लेकर के सरकार बनाने का काम करता है कार्यकर्ता, और सरकार बनाने के बाद कार्यकर्ताओं के यदि कोई अधिकारी कोई नेता नहीं पूछेगा तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता परेशान होगा। कार्यकर्ता परेशान होगा तो पार्टी कमजोर होगी। आए नहीं है, लेकिन कुछ थाने में है इस व्यवस्था जहाँ जो है कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जाती है, लेकिन कार्यकर्ता हम लोग सारे संगठन के पदाधिकारी मिल करके थानों में जाते हैं तो थानेदार को बात सुननी पड़ती है। कार्यकर्ताओं पर तो विशेष ध्यान देना ही पड़ेगा। कार्यकर्ता के बिना सरकार अधूरी है। कार्यकर्ता और सरकार दोनों, संगठन और सरकार के बीच में तालमेल होना चाहिए, तभी जाकर के सरकार भी अच्छी चलती है और संगठन भी मजबूत होता है। दरी बिछाने तक सीमित रह गए कार्यकर्ता धीरेन्द्र प्रताप सिंह। वहीं भाजपा कार्यकर्ता धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने और भी कड़े लहजे में अपनी बात रखी। उन्होंने एमएलसी रविशंकर सिंह पप्पू को धन्यवाद देते हुए कहा कि बलिया में कार्यकर्ताओं का सम्मान करने वाला कोई और नेता नहीं बचा है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय नेता कार्यकर्ताओं का उपयोग केवल दरी बिछाने के लिए करते हैं। नेता खुद तो विपक्षियों से भी मिलते हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि कार्यकर्ता बाय केवल उनके इशारों पर नाचे और किसी अन्य नेता से बात ना करे। लाइव इंडिया न्यूज के लिए राम अवध भगत की रिपोर्ट।
मैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह डब्लू, ग्राम सभा दुर्जनपुर हनुमानगढ़ प्रधान प्रतिनिधि, बैरिया ब्लॉक प्रधान संघ अध्यक्ष। सीधा सीधा मेरा कहना है, मैं एक फौजी रहा हूँ, एक सर्विस मैन हूँ, इसके नाते और मैं बलिया की राजनीति में देख रहा हूँ तो एक एमएलसी साहब को छोड़ दिया जाए, पप्पू से रविशंकर सिंह पप्पू भैया को, उनको छोड़ दिया जाए तो कोई ऐसा नेता नहीं है जो कि कार्यकर्ता का सम्मान चाहता है। कार्यकर्ता को मतलब दरी बिछाने का काम करवाना चाहते हैं लोग। कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो कि कार्यकर्ता का सम्मान करता है। कार्यकर्ता को अपने अपने पीछे घुमाने का काम करते हैं, लेकिन वही एक नेता है, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए सूर्यभान सिंह बड़े भाई जो है वो आज कार्यकर्ता के सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं। वो अपना लड़ाई और अपना निजी स्वार्थ नहीं चाहते हैं। वो जो देवी देवता चाहेंगे वही होगा। जनता जनार्दन तो चाहेगी, लेकिन किसी नेता के चाहने से नहीं होगा। यहाँ के नेता लोग ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि अगर हमारे पास आप आए हैं तो किसी और के पास मत जाइए। वो लोग जा सकते हैं, लेकिन आप उनके मतलब और किसी के पास मत जाइए। ये कहाँ का नियम है भाई? बैरिया विधानसभा में जो कार्यकर्ता है और यहाँ के जो नेता है, क्या स्थिति है, क्या तालमेल दोनों की क्या है, क्या स्थिति है? नहीं, देखिए, बैरिया विधानसभा तो बलिया में एक अलग विधानसभा है, क्रांतिकारियों की धरती है, आप सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पे आपस में ही सब लोगों का मतलब दुर्व्यवहार है, कोई किसी को चाहता नहीं है। लेकिन हम लोग कार्यकर्ता के नाते हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी टिकट लेके भाजपा का आएगा हम लोग उसका समर्थन करेंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं लेटेस्ट न्यूज के साथ। खबरों के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।